क्या बात है पापा, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। अरे आज तेरे पापा का रिटायरमेंट है, आखिरी दिन है आज उनके सर्विस का। अच्छा, मतलब पापा आज से आप बिल्कुल आज़ाद हैं। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है। अरे 60 साल तो नौकरी में गंवा दिए, अब बचे ही कितने दिन हैं। जो बचे खुचे दिन हैं वो जैसे तैसे गुजर जाएं अच्छे से, बस यही इच्छा बची है अब। हाँ पापा, क्यों नहीं कटेंगे, आपने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। हाँ बेटा, अब तेरी बारी है, देखता हूँ तू अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाता है। अच्छा बेटा, मैं भी ना इनके साथ ऑफिस जा रही हूँ, फैमिली को बुलाया है पार्टी में, तो आज बच्चे स्कूल से आएंगे तो तुम लोग मैनेज कर लेना। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? अरे आपको तो पता है ना आज मंडे है, हॉस्पिटल में मेरे कितना रश रहता है। आज चली जाओगी पापा के साथ तो बच्चों को कौन संभालेगा स्कूल से आएंगे तो? अरे बहू, रोज तो मैं ही बच्चों को संभालती हूँ, एक दिन तेरे पापा के साथ ऑफिस जाने का मौका मिला है, वो भी आज उनका आखिरी दिन है। सब दोस्तों से मिल लूंगी उनके। क्या करोगी मम्मी जी मिलके? करण एक काम करो, आज बच्चे स्कूल से आएंगे तो आप देख लेना थोड़ी देर। अरे नहीं रिया, मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तो मैं लेट नाइट आऊंगा घर। अब बताइए मम्मी जी, फिर क्या करें? अब बच्चों को तो अकेले छोड़ नहीं सकते। तो बेटा इसमें मम्मी जी भी क्या कर सकती है? वैसे भी तुम्हारी मम्मी हमेशा घर में ही रहती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है। एक दिन उसे कहीं जाने का मौका मिला मेरे साथ, उस पर भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। देखिए पापा जी, मम्मी घर में बच्चों को संभालती है, कोई एहसान नहीं कर रही है। मम्मी के भी तो पोते पोती है कि नहीं? और रही बात आपके साथ जाने की, तो वैसे भी कल से आप घर पर ही रहेंगे, कहीं जाना नहीं है आपको, जो मम्मी को आपके साथ जाना जरूरी है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। एक तो वैसे भी तुम्हारी सास हर काम तुम्हारे बच्चों का करती है। अरे तुम लोग इतना पैसा कमाते हो, दोनों अच्छे अच्छे पोजीशन पे हो, एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है। अरे बच्चे अगर नहीं संभाल पा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हो, तो एक नौकरानी रख लो। सारी जिम्मेदारी तुमने अपने सास के कंधे पर डाल रखी है। सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है बहू, अगर बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी लेना भी सीखो। और हाँ, ये बात निकली है तो मैं तुम दोनों को साफ साफ बता देता हूँ, मैं आज से रिटायर हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर डाल दो। मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है, और तुम लोग अगर सोचो कि मैं जो कहूंगा पापा जी घर में रहेंगे, नौकरी नहीं जाएंगे, तो वही करेंगे तुम्हारी माँ की तरह, तो ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों पापा जी, आप घर पे रहेंगे तो सब्जी भाजी दूध वगैरह तो लाकर दे ही सकते हैं। वाह बहू वाह, मतलब तुमने पहले से ही सोच के रखा है कि पापा जी ऑफिस नहीं जाएंगे तो ये काम करेंगे घर का। बहू मैं क्लियर कह रहा हूँ, एक भी काम नहीं करूंगा मैं घर में, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। मैंने हमेशा आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी है। भले ही मैं तुम लोगों से बहुत छोटी नौकरी करता था, बहुत कम पैसे भी कमाता था, लेकिन कभी भी मैंने अपने माँ बाप के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां नहीं डाली। पूछ लो अपने पति से, कितनी मुश्किल से हमने बच्चों को बड़ा किया है, कैसे कैसे सिचुएशन में। और एक तुम लोगों, एक तो तुम्हारी सास 30 दिन बाई के जैसे काम करती रहती है, हर चीज। एक दिन बेचारी बाहर जाने का क्या बोल दी, तुम लोगों के तो साफ सूख गया। देखिए पापा जी, ऐसा है ना कि आप कोई अजूबे नहीं है आप दोनों लोग। अरे बड़े बुजुर्गों का काम ही यही होता है, बच्चे संभालना, घर गृहस्थी देखना। अरे बच्चे अगर काम पे नहीं जाएंगे तो घर में खर्चा कैसे चलेगा? अरे कितने खर्चे होते हैं पापा जी घर में। 4 आपके दोस्त आते हैं रोज, उनके लिए चाय बनती है, चाय में दूध भी पड़ता है, शक्कर भी पड़ती है, चाय पत्ती भी पड़ती है, फिर दोस्त खाने पे भी आ जाते हैं, उसमें बिना खर्चे का तो कुछ भी नहीं होता। तो पैसे तो बचाना पड़ेंगे ना, अगर बाई ही लगा ली काम के लिए तो फिर पैसे कैसे बचेंगे? साफ साफ कहो ना बहू, इनडायरेक्टली तुम यही कहना चाह रही हो ना कि हमारी वजह से तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे, और इसीलिए तुम बाई को ना रख के अपनी माँ को बाई बनाकर रखी हुई हो, और उसी के बदले हमें खाना दे रही हो। शायद तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो वो। लगता है तुम भूल चुकी हो कि ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ है, जो कि आज करोड़ों का है, और तुम सिर्फ इस घर के खर्चे चलाने की बात कर रही हो। अरे मैं तो शुरू से ही कहता था कि मैं अपना और अपनी बीवी का खर्चा खुद उठा सकता हूँ आज भी। वो तो कारण था कि वो जिद करने लगा कि नहीं पापा ये सब करने की जरूरत नहीं है, वरना मैंने इतना तो कमा के रखा है कि जब तक मैं और मेरी बीवी जिंदा रहेंगे मुझे किसी के सामने किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम बिल्कुल हमारा खर्चा बंद कर सकते हो, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे, तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठा लो। बहू, परिवार में अगर प्यार से रहोगी तो सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और सास ससुर मेरे नौकर बनकर रहेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करूंगा। सुन रहे हो करण, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? अरे पापा जी क्या क्या बकवास कर रहे हैं। अरे ऐसे भी किसी घर के बुजुर्ग होते हैं क्या? बुजुर्ग अगर घर पोते पोती भी नहीं संभाल सकते तो ऐसे बुजुर्गों के होने ना होने का क्या मतलब है? बस रिया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? डॉक्टर की डिग्री पर लेने से कोई महान नहीं बन जाता है। क्या गलत कह रहे हैं पापा? अरे पूरे 60 साल तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली, और आज जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आई है तो तुम उनको काम पे काम बता रही हो, जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां सौंप रही हो। तो अपनी आज़ादी की जिंदगी कब जिएंगे? माँ को मैंने कभी आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि माँ अपनी मर्जी से सब कुछ करती आ रही थी, लेकिन अगर पापा की मर्जी नहीं है घर के लिए कुछ करने की, तो तुम कोई भी नहीं हो सकती हो उन्हें कहने के लिए।
उनकी जो मर्जी होगी वो वही करेंगे। और अगर तुमसे मैनेज नहीं हो रहा ना, तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और अपने बच्चों को संभालो। मम्मी पापा ने अपने बच्चे संभाले हैं, मुझे संभाला है, मेरी बहन को संभाला है, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। अब तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। माँ की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, माँ की जिम्मेदारी बच्चों को सही परवरिश और समय देना भी होता है। अब बात निकली ही है तो ये बात भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, आज के बाद माँ भी कोई काम नहीं करेगी घर का। तुम एक नौकरानी लगाओ अगर तुम्हें बाहर जाना है तो। माँ पापा के अब जिम्मेदारियों से फ्री होने के दिन है और अपने बचे हुए दिन अच्छे से जीने के, समझी तुम? अच्छा, तो क्या बच्चे मेरे अकेले के हैं? मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बच्चों के लिए? अगर तुम्हें याद हो रही है तो शादी के पहले मैंने तुम्हें ये बात क्लियर कर दी थी कि मुझे नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरे मम्मी पापा या मेरे बच्चों को कभी भविष्य में तकलीफ हो। लेकिन तुमने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, ऑफिस भी घर भी, देख रहा हूँ कितना संभाल रही हो। अरे ऑफिस से आने के बाद सीधे रूम पे जाती हो, कभी रोटी बनाकर भी खिलाई है मेरे मम्मी पापा को? फिर भी मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं कहा कि धीरे धीरे तुम सीख जाओगी, लेकिन तुम सीखोगी नहीं, तुम्हें अपने पैसों का घमंड हो गया है। और इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीख लो। चाहे तुम नौकरी छोड़ो या ज्वाइन रखो या कंटिन्यू रखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना तो कमाता हूँ कि मेरा परिवार अच्छे से मैं पाल सकूँ। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, यही होता है हर किसी के साथ बुढ़ापे में। इसीलिए कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ पूंजी आप जरूर बचा के रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है, ताकि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का राम राम।